एक बार गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। गांव में सब कुछ खुश दिखता है। वृद्धा का परिवार खुशी से रह रहा है। 5 बेटे भी मेहनत मजदूरी कर घर की जरूरतें पूरी कर रहे थे। लेकिन अचानक रात बदल जाती है। एक बड़ा दानव गांव में प्रवेश करता है और हर घर से एक व्यक्ति के साथ ढेर सारा भोजन मांगता है। राक्षस बिना दया के पैदा हुआ था। उसने उस व्यक्ति सहित सारा खाना खा लिया। गांव के लोग असहाय थे। प्रत्येक ग्रामीण ने अपने प्रियजनों को खो दिया। बुढ़िया को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि वह पहले ही अपने 4 बेटों को खो चुकी थी। भीम एक दयालु और शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके पास दैवीय ऊर्जा थी। वो किसी काम से गांव आया था। जंगल में उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई और वह उस वृद्ध महिला को सुस्त चेहरा और लकड़ियां इकट्ठा करने में कड़ी मेहनत करते देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भीम ने हताश होकर पूछा, हे बुढ़िया, तुम इस उम्र में काम क्यों कर रही हो? आपके बच्चे कहाँ हैं? बुढ़िया अपने दिल को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, सब कुछ खत्म हो गया और जो बचा है वह भी जल्द ही खत्म होने वाला है। भीम ने दया भाव से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? इससे मेरे दिल को बहुत दुख हो रहा है। तुम मेरी माँ जैसी हो। अगर तुम्हें किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अपनी पूरी क्षमता से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। बुढ़िया ने कहा, नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। हम हमारी खातिर तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। कोई भी मेरी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। कृपया मुझे अपनी समस्या बताएं, भीम ने कहा। बुढ़िया ने भीम को राक्षसी कथा सुनाई। भीम आत्मविश्वासी और शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि उस राक्षस के लिए भोजन बनाओ, परंतु भोजन गोबर का ही होना चाहिए और तेरे पुत्र की जगह मैं उसे भोजन देने जाऊंगा। रात में भीम ने राक्षस को खाना दिया। खाना खाते ही वह गुस्से से भर गया और जोर से बोला कि मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत किसने की? भीम सामने आया और बोला कि मैं ही हूं। राक्षस ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया, लेकिन भीम दैवीय शक्ति से भरा हुआ था। उसने उसे पीछे धकेल दिया और फिर उसके माध्यम से दूर कर दिया। भीम ने कड़ा संघर्ष करके उसे पीटा और राक्षस मर गया। बुढ़िया ने उसे धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। ग्रामीण भी उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।